अगर मैं आपको बताऊं तो वेदांता वैसे बेस्ट वर्क कर रहा है और वेदांता ने एक चीज़ कहा था कि उसका विभाजन जो है जल्दी होने वाला है। क्षमता उसकी बढ़ती जा रही है, उसके जहाँ भी निर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग जहाँ होती है वहाँ मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति बढ़ती जा रही है, वहीं ज़्यादा से ज़्यादा वो उत्पादन करती जा रही है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, अभी आपको देखने को मिला कि जो रेयर धातु होती हैं, जो ऐसी धातु होती हैं जो बाहर से हम आयात करते थे, उसके ऊपर चाइना ने प्रतिबंध लगा दिया था। अब उन धातुओं के अंदर जैसे इन्वेस्टमेंट जहाँ रुकना पड़ता है, यानी कि चीज़ों को अगर हम समझे, शेयर तो भैया इसका अगर हाई लगाए ना तो 32 रुपये करीब करीब। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे ओला की, बात करेंगे सर एक आईपीओ आने वाला है अगले साल आने में कितने ही महीने रह गए हैं। उसके अंदर एक बहुत बेहतरीन आईपीओ आ सकता है सिंपल एनर्जी का। वो किस तरीके से वर्क कर रही है उसके बारे में चीज़ों को समझेंगे। बात करेंगे सर यस बैंक की, और यस बैंक के अंदर एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि एसबीआई की जो हिस्सेदारी है एसएमबीसी ने ले ली है, पर उसके बावजूद भी उसके अंदर वो दिलचस्पी नहीं देखने को मिली, तेज़ी देखने को नहीं मिली है। अगर आप मेरी बीते दिनों एसएमबीसी वाली न्यूज़ को समझें, जो मैंने आपको बताया वीडियो के अंदर, कि अगर आपको ये लग रहा है कि कोई किसी की हिस्सेदारी खरीद रहा है, इससे शेयर 50-100 में जाएगा, तो ये हमारी गलतफहमी है। और अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए कि जिन्होंने बैंक को संभाला था, जिन्होंने, वो अपने हिस्सेदारी को बेचेंगे ही, और उन्होंने 10 रुपये में ले रखा है, तो यहाँ पर चीज़ों को आपको समझना चाहिए ना। हम क्या सोच रहे हैं, भैया कोई ले रहा है तो बहुत अच्छा, भैया कोई दे भी तो रहा है। फिर इस प्रतिक्रिया को आपको समझना चाहिए। मैं आपको पहले भी बता कर गया हूँ, अगर इतनी अच्छी न्यूज़ होती तो आज शेयर आपको अपर सर्किट लगा कर क्यों नहीं गया है। तो बाजार के अंदर न्यूज़ को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बात करेंगे वेदांता की। सर देखो, वेदांता क्या हिसाब किताब अगर मैं आपको बताऊं तो वेदांता वैसे बेस्ट वर्क कर रहा है और वेदांता ने एक चीज़ कहा था कि उसका विभाजन जो है जल्दी होने वाला है। उस उपलक्ष्य में काफ़ी दिन बीत गए, काफ़ी महीने बीत गए हैं, पर ये चीज़ें अभी होती हुई देखने को नहीं मिल रही है। किसी भी कंपनी के द्वारा कुछ भी चीज़ बता दी जाए तो ज़रूरी नहीं कि वो उस समय सीमा पर होगी। उसके अंदर कुछ न कुछ न्यूज़ के सिलसिले जो है निकल कर आ जाते हैं। कल ही एक न्यूज़ निकल कर आई थी जहां वेदांता के सीईओ ने यह कहा कि वो जल्द ही इसी चालू वित्तीय वर्ष में अपने विभाजन को पूरा कर लेंगे। फिर क्या हुआ, आज एक न्यूज़ निकल कर और आ गई है जहां पर जो एनसीएलटी में ये सुनवाई हो रही थी उसके अंदर तारीख बढ़ा दी गई है। जहां एक दिन पहले गुड न्यूज़, उसके बाद आपको देखने को ये न्यूज़ मिल गई है। तो भैया जो भी कंपनी अपने बारे में कुछ भी चीज़ों के बारे में बता रही है, ज़रूरी नहीं कि वो उसी वक्त पूरा होगा। मैं आपको बताऊं, इसी न्यूज़ को अगर हम समझें तो भैया कल वेदांता ने कहा था कि वेदांता का कारोबार विभाजन इस वित्त वर्ष में पूरा होगा, सीईओ ने कहा। वेदांता रिसर्च के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दसैनी नायडू ने मंगलवार को कहा कि भारतीय शाखा वेदांता लिमिटेड का कारोबार विभाजन इस वित्त वर्ष में ही पूरा होने की संभावना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि फिलहाल उनका ध्यान कंपनी के पुनर्गठन पर केंद्रित है। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण यानी कि एनसीएलटी वेदांता लिमिटेड के प्रस्तावित कारोबार विभाजन पर बुधवार को सुनवाई करने वाला है, यानी कि आज सुनवाई करने वाला था और आज सुनवाई के दौर पर लग गई है इसके अंदर तारीख, और इसकी वजह से शेयर आपको गिरने को देखने को मिले। तो मामले में ट्विस्ट आ गया। मामले में ये आ गया कि जो विभाजन इस साल कंपनी करने जा रही थी उसके अंदर तारीख पे तारीख लग रही हैं। तो हमें उस स्थिति को भी समझना है। दूसरी न्यूज़ को अगर हम पकड़ें तो अनिल अग्रवाल की अगुवाई वाली कंपनी का विभाजन योजना पर सरकार द्वारा आपत्ति जताए जाने की खबरों के बाद वेदांता के शेयर की कीमत में 4% की गिरावट आ गई है। तो यानी कि सरकार ही आपत्ति जता रही है, किसमें, वेदांता के ये विभाजन के ऊपर। क्यों जता रही है?
CNBC TV 18 की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने वेदांता की विभाजन योजना पर अनेक आपत्तियां उठाई हैं, जिनमें विभाजन के बाद वित्तीय जोखिम, देनदारियों का अपर्याप्त खुलासा, हाइड्रोकार्बन परिसंपत्तियों का गलत विवरण, बाजार नियामक सेबी के प्रकटीकरण मानदंडों का उल्लंघन आदि शामिल है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि सरकार ने चिंता जताई है कि अलग की गई कंपनी माल्को एनर्जी का परिसमापन हो सकता है, जिससे उसे बकाया राशि वसूलना लगभग असंभव हो जाएगा। तो ये भी आप समझ कर चलें। अगर वेदांता के विभाजन के बारे में अगर हम समझें तो वेदांता ग्रुप ने अपने भारतीय परिचालन को 5 अलग अलग सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियों में विभाजित करने की योजना बनाई है। वेदांता एल्युमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता, इस तरीके से उन्होंने अपनी चीज़ों को बताया था और इसके सीईओ ने कल कहा कि वो इसी चालू वित्तीय वर्ष में करेंगे। तो ये वो विधि थी। कल कंपनी ने कुछ कहा था, आज सरकार ने आपत्ति जताई और अब इसके अंदर NCLT ने के अंदर जो इसका सुनवाई की चीज़ें चल रही थी उसके अंदर क्या न्यूज़ निकल कर आई है, अब उसे भी हमें समझना है। NCLT मुंबई में वेदांता विभाजन पर सुनवाई 8 अक्टूबर तक टली है। शेयरों में 1.3% की गिरावट आ गई है। क्यों आ गई है? क्योंकि CNBC आवाज़ की रिपोर्ट के अनुसार वेदांता के वकीलों ने NCLT में कहा सरकार विभाजन योजना का विरोध नहीं कर रही है, वे RJ ब्लॉक पर दावों और विभाजन पर कवर में कमी को लेकर चिंतित है। वेदांता के प्रवक्ता ने CNBC 18 को बताया तेल मंत्रालय का आवेदन अब निर्णय के लिए सुरक्षित रखा गया है और अगली सुनवाई जो होने वाली है वो 8 अक्टूबर को होने वाली है। तो ये भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। यहाँ पर जो कल की नीतियाँ क्या थी, आज की नीतियाँ, अब 8 अक्टूबर तक के उस बात पर सुनवाई होगी कि भैया विभाजन के ऊपर क्या निर्णय NCLT देता है। तो ये वही नीतियां हैं कि जहां पर कुछ चीज़ हमें अच्छी लग जाए और पता नहीं भैया कब न्यूज़ निकल कर निगेटिव आ जाए, वो समझना। फिलहाल वेदांता जो है बेस्ट वर्क कर रहा है ना। फिलहाल आपको ये नहीं समझना विभाजन होगा या नहीं होगा, वेदांता की चीज़ों को समझना है। तो वो आपको नीति समझ कर चलनी पड़ेगी। अच्छा, अब बात करेंगे यस बैंक की, और यस बैंक की बात इसलिए भी करेंगे क्योंकि उसके अंदर से SBI अपनी हिस्सेदारी को बेचकर निकला और SBI के अंदर ही शेयरों के अंदर तेजी देखने को मिल गई। इससे यस बैंक के अंदर कुछ भी चीज़ें देखने को नहीं मिली। क्यों? क्योंकि एक हाथ से दूसरे हाथ में शेयर गए हैं भैया। तो वो भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम न्यूज़ को समझें तो SBI के शेयरों में 3% की बढ़ोतरी। सरकारी ऋणदाता ने यस बैंक की 13.18% हिस्सेदारी SMBC को 8,889 करोड़ रुपए में बेची। यानी कि जो जिस तरीके से पहले चीज़ें की गई थी उसी हिसाब से चीज़ें हो रही हैं और यहाँ पर SMBC के अंदर ये 13.18% की हिस्सेदारी चली गई है और इसके तहत आपको SBI के शेयरों के अंदर तेज़ी देखने को मिल गई है, ये आप समझ कर चलना। और हिस्सेदारी जापानी ग्रुप SMBC को बेचने की घोषणा जिस तरीके से की है भारतीय स्टेट बैंक SBI ने, तो 17 तारीख को आज के दिन इसके अंदर तेज़ी आ गई और शेयर के अंदर आपको SBI के अंदर तेज़ी के संकेत देखने को मिले, लेकिन यस बैंक में कुछ भी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिली। इस साल मई की शुरुआत में SMBC ने यस बैंक में 20% हिस्सेदारी खरीदने की पर सहमति जताई थी, जो किसी भारतीय निजी बैंक में सबसे बड़े विदेशी निवेशों में से एक है। एक सौदे के बाद SMBC यस बैंक में सबसे बड़े शेयरधारक बन जाएंगे और ये सारी चीज़ें हो गई। अगर हम चीज़ों को और समझे ना भैया, इसके अंदर एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक भी शामिल है, ये आप समझ कर जाना। तो कोटक महिंद्रा बैंक भी है। अगर हम चीज़ों को और समझे तो इन बैंकों ने मूल रूप से 2020 में इसके पुनर्निर्माण चरण के दौरान यस बैंक में 10 रुपये प्रति शेयर का निवेश किया था। तो भैया ये होता है इन्वेस्टमेंट जहाँ रुकना पड़ता है। यानी कि चीज़ों को अगर हम समझे, शेयर तो भैया इसका अगर हाई लगाए ना तो 32 रुपये करीब का भी हाई है यस बैंक का इस 5 साल के अंदर। और 5 साल के अंदर चीज़ों को देखे जाए तो शेयर 10 रुपये में इन्होंने लिया है और 20 रुपये करीब शेयर चल रहा है, यानी डबल की स्थितियों के शेयर चल रहा है। तो 10 रुपये बढ़ना यानी 5 साल के अंदर शेयर के अंदर करीब 10-11 रुपये की बढ़ोतरी आई है। जो ऊपर नीचे गया वो अलग बात है, लेकिन वर्तमान में जो शेयर है उस चीज़ को देखो तो ये होती है इन्वेस्टमेंट, जहाँ 5-5 साल वेट भी करना पड़ जाता है। तो इन बैंकों को फ़ायदा है भैया, आप और मुझे फ़ायदा नहीं है, ये आप समझ कर चलना। यस बैंक में आपको फिर बता रहा हूँ भैया, इनके NPA की स्थितियाँ देखनी है आपको, इनके विस्तार की योजना देखनी है, इनके रिजल्ट की योजना देखनी है, उन सारी नीतियों को आपको समझना है। बल्कि एक नीतियों के साथ नहीं, कोई किसके साथ किस चीज़ों को कर रहा है, तो वो आपको समझकर चलना पड़ेगा। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूँ। अच्छा,
अब बात करेंगे ओला की। ओला के ऊपर वैसे विशेष तौर पर मैंने एक बढ़िया एनालाइज करके आपको बीते दिनों बताया। किसी भी कंपनी के अंदर आपको देखना क्या होता है, देखो सर, जो भी कंपनी जिस चीज़ में वर्क कर रही है उसकी उत्पादन क्षमता उसकी बढ़ती जा रही है। उसके जहाँ विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग जहाँ होती है वहाँ मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति बढ़ती जा रही है, वहीं ज़्यादा से ज़्यादा वो उत्पादन करती जा रही है। तो इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए कि अगर कंपनी का शेयर प्राइस नीचे गिर रहा है तो फिर कंपनी का उत्पादन क्यों बढ़ रहा है। अगर शेयर प्राइस नीचे गिरने से कंपनी बिल्कुल ही बर्बाद हो जाए, एक नीति होती है कि कंपनी के अंदर लॉस हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, या बिल्कुल ही बेकार हो गया है जी, बस बर्बादी हो गई है, तब जाकर शेयर प्राइस नीचे गिरे कि भैया कंपनी की तरफ से इस्तीफे आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आगे नहीं चल पाने की, उत्पादन क्षमता कम होती जा रही है, तो वो होती है एक एक्चुअल गिरावट। पर वो गिरावट क्या है कि अगर कंपनी हमें बता रही है कि उसने 10 लाख वाहन अपनी मैन्युफैक्चरिंग में एक रिकॉर्ड बना दिया है, तो यानी कि वो बना रही है तो यानी बेच भी रही है। फिर हमें स्थितियों को समझने की स्थितियां जो हैं भैया वो माइंड से आएगी। मैं आपको बता दूं, ओला इलेक्ट्रिक ने बनाए 10 लाख वाहन, ये एक छोटा नंबर नहीं है। मैं आपको बता दूं, ओला इलेक्ट्रिक ने तमिलनाडु के कृष्णागिरी स्थित अपनी फ्यूचर फैक्ट्री से लगभग 10 लाख वाहन बनाने का आंकड़ा छू लिया है। ओला इलेक्ट्रिक ने 2021 में वाहन विनिर्माण शुरू किया था और 4 साल से भी कम समय में ये उपलब्धि हासिल की है। इस उपलब्धि को हासिल करने के उपलक्ष्य में कंपनी ने विशेष संस्करण रोड स्टार एक्स प्लस को मिडनाइट ब्लू रंग में पेश किया है, जिसमें ड्यूल टोन सीट, जो भी चीज़ें इसने की है वो सारी की स्थितियाँ इसने बता दी है। तो 10 लाख वाहन का आंकड़ा किसने छुआ है भैया? ओला ने छुआ। ये वही ओला है जिसके अंदर से अभी कोई निकल कर भी गए थे और जिसका आईपीओ अभी आया था और आईपीओ के बाद ऊपर चढ़ा था, उसके बाद ये नीचे आया था। और इसकी तुलना जी बिजनेस ने जोमेटो से की थी और इसके बारे में मैंने आपको पहले ही चीज़ों के बारे में बता दिया था। तो जब यस बैंक के अंदर बैंकों को 5 साल का वेट करना पड़ गया, तो हमें यहाँ पर समय की स्थितियों को जानना चाहिए। भैया मैं आपको बता दूँ, कभी भी आपको अगर शेयर बाज़ार से कुछ चीज़ों को हासिल करना है तो वो क्षमता के अनुसार ही आएगा, रुकने की क्षमता के अनुसार। तो वो आपको समझ कर चलना है। अच्छा, अब बात करेंगे एक कंपनी के बारे में। वैसे वो अभी लिस्ट नहीं है, पर उसका जो आईपीओ आने की स्थितियां बताई जा रही है, अगले साल बताई जा रही है, वित्त वर्ष 2027 में। क्यों इंपॉर्टेंट है ये चीज़? देखो सर, अभी आपको देखने को मिला कि जो रेयर धातु होती हैं, जो ऐसी धातु होती हैं जो बाहर से हम आयात करते थे, उसके ऊपर चाइना ने प्रतिबंध लगा दिया था। अब उन धातुओं के अंदर जैसे मैग्नेट थी, आपको पता है कि जहाँ इलेक्ट्रिक वाहन या कारों के या अलग अलग चीज़ों के साथ जहाँ मैग्नेट यूज होती थी, इस चीज़ से जहाँ से हम आयात करते थे उसके ऊपर प्रतिबंध लगने से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो आई है। अगर उसी तरीके से कोई कंपनी ऐसी मोटर का आविष्कार करे जहाँ पर इस तरीके की धातु के बिना वो मोटर बनाती हो, तो ये कितनी इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा, वो अपने संयंत्र के अंदर जो भारत के अंदर स्थित है और वो अपने स्थानीयकरण को बढ़ा रही है मेक इन इंडिया के द्वारा, तो ये कितनी इंपॉर्टेंट स्थिति है। चीज़ों को समझो, जो धातु मोटर के अंदर लगती थी उसके अंदर आयात के अंदर आ रही है प्रॉब्लम। इस आयात की प्रॉब्लम को छुड़वाने के लिए, इससे निपटने के लिए कोई कंपनी भारत की इस तरीके से निर्माण करे, ऐसा मोटर का निर्माण करे कि जो इन धातु के बिना बन सकती है, तो उसकी स्थितियाँ क्या है? वो इम्पोर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? तो अब इस कंपनी के बारे में अगर हम समझें तो भैया ये एक कंपनी जो बताई जा रही है, बिना दुर्लभ धातु के मोटर बना रही है सिंपल एनर्जी। वित्त वर्ष 2027 में आईपीओ लाने की योजना बना रही है इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन विनिर्माता सिंपल एनर्जी। भारत की पहली ऐसी कंपनी बन गई, यानी पहली कंपनी भी बन गई है जो HRE के बिना व्यावसायिक मोटरों का निर्माण कर रही है। इससे कंपनी को इस तरह की मोटरों के लिए दुर्लभ धातुओं के चीनी आयात पर, अभी मैंने आपको बताया ना, निर्भरता घटाने में मदद मिलेगी। ये धातुएं चीन द्वारा इस साल प्रतिबंध लगाए जाने के बाद, यानी करीब मेरे लगता है कि अप्रैल में लगाया था, शायद 4 अप्रैल के दिन पाबंदी चीन ने, पिछले कुछ महीनों से उद्योग के लिए परेशानी का सबक बनी हुई है। तो अगर आपको स्थितियाँ समझनी है कि भैया किस चीज़ की इंपोर्टेंट कैसे होती है, तो मैं वो आपको दिखाता हूँ। भैया मैं खरीदने बेचने की स्थिति नहीं बता रहा हूँ आपको किसी भी चीज़ के ऊपर, मैं बता रहा हूँ कि क्या होती है वो न्यूज़ की साइकोलॉजी, क्या होती है काम को परखने की स्थिति, वो मैं बता रहा हूँ। अभी इसका शेयर नहीं है, पर इसका आईपीओ है, और आईपीओ में अगर ये इस तरह पहले ये चीज़ें बता रही है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूँ, सिंपल एनर्जी ने अपने विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला संचालन में
95% स्थानीयकरण हासिल कर लिया है, यानी कि अपनी स्थितियों को 95% देश के अंदर अपने स्थानीयकरण को बढ़ा लिया है इसने, ये समझ कर चलना। व्यापक स्थानीयकरण और मेक इन इंडिया दृष्टिकोण अब आकांक्षाएं नहीं बल्कि अनिवार्यताएं हैं। कंपनी का तमिलनाडु के होसूर में लगभग 2 लाख वर्ग फुट में विनिर्माण संयंत्र है। तो ये स्थितियाँ जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल एनर्जी की, तो इसका आईपीओ भैया फोकस में रहने वाला है। वैसे कंपनी कह रही है अगले वित्तीय वर्ष में 2027 तक ये चीज़ें करेगी। तो अगर ये अगले साल स्थितियों के साथ अगर आप सोच रहे हैं कि अभी क्यों बताया, पर यहाँ इसका आईपीओ से संबंधित कुछ ऐसी चीज़ें हमने आज पता करी है कि हमें वैल्यू कैसे नज़र आएगी। जो चीन ने पाबंदी लगा दी, अब मोटर वो ऐसी विकसित हो रही है कि उन धातुओं के बिना हो रही है। तो ये इंपॉर्टेंट समझा रहा हूँ। इसे आप अलग अलग कंपनियों के ऊपर भी लगा सकते हैं। जो कंपनी जिसमें वर्क करती है उसमें आपको सोचने की शक्ति बन जाएगी भैया ना। तो वो मैं आपको आज ही सिखा कर गया हूँ। तो आज की वीडियो से आपको क्या नज़र आया, क्या समझ में आया, एक बार मुझे ज़रूर बताना। देखो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो भी मेरे व्यक्ति मेरे वीडियो को दिल से देखेगा, एक तो उसे पता लग जाएगा भैया कोई कपट नहीं है, कोई छल नहीं है, कोई खरीदना बेचना बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ यही चीज़ है कि न्यूज़ को समझते कैसे हैं, है ना। तो कभी भी तो ऐसे नहीं हुआ कि हम कहते हैं भाई इतने में जाएगा उतने में जाएगा। तो वो स्थितियों को भी आपको समझ के चलना पड़ेगा। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना ही नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो कि कोई भी आपको हाथ पकड़कर शेयरों को खरीदवा बिकवा बिल्कुल भी ना सके। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। तो चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।